यह घटना जन्म सिद्ध ठाकुर श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज ने खुद अपने मुंह से बताए उनकी बचपन के। तिब्बत के लांग पहाड़ में यह घटना घटी थी। आइए सुनते हैं। लुंग पहाड़ में एक स्थान पर एक अद्भुत त्रिशूल खड़ा हुआ था। किंवदंती है कि स्वयं भगवान शिव ने उस स्थान पर त्रिशूल स्थापित किया था और जो कोई उस त्रिशूल को उखाड़ सकेगा वही संसार का शासन करेगा। उसकी शक्ति शिव के समान होगी। एक लामा सन्यासी भ्रमण करते करते बालक ठाकुर को वहां ले गया। ठाकुर ने जब यह किंवदंती सुनी तो उन्होंने त्रिशूल को धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाल लिया। बालक ठाकुर ब्रह्मज्ञ महापुरुष हैं। यह सुनकर असंख्य लोग और साधक वहां एकत्र हो गए। जब उन्होंने उस अद्भुत शक्ति के अधिकारी को देखा तो श्रद्धा से नतमस्तक होकर प्रणाम किया। बालक ठाकुर द्वारा शिव के त्रिशूल को सहजता से उखाड़ लेने का समाचार पर्वत से पर्वत वायु की गति से फैल गया। पर्वतों की निर्जन गुफाओं में अनेक महान साधक साधना में लीन थे। वे भी जानते थे कि जो शिव द्वारा स्थापित त्रिशूल को उठा सके वह अनंत शक्तिशाली है, शिव के तुल्य शक्ति का अधिकारी, और वही समस्त संसार को वेदों के मार्ग और सिद्धांतों पर ले जाएगा। यहीं से संघर्ष की उत्पत्ति हुई। कई बड़े साधक ऐसे थे जो जनसाधारण की दृष्टि से दूर रहकर कार्य करते थे, पर उनमें से कुछ वेद विरोधी कर्मों द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने शिव के त्रिशूल के उठाए जाने का समाचार सुना तो वे संतुष्ट नहीं हो सके। इधर बालक ठाकुर की उपस्थिति से चारों ओर पर्वतों में हलचल मच गई। असंख्य लोग उस विराट पुरुष का सानिध्य पाने दौड़े चले आए। लोग समूहों में दीक्षा लेने लगे। भक्त ठाकुर को गांव-गांव चमरी गाय की पीठ पर बैठा कर ले गए। अनेक स्थानों पर आदिवेद के तत्व सुनकर पर्वतीय जनमानस मुग्ध हो उठा। एक स्थान पर भक्तों के आग्रह से ठाकुर ने निरंतर 7 दिनों तक वेदों के तत्वों का उपदेश दिया। दूर दूर के पहाड़ों से लोग आकर मंत्र मुग्ध होकर उन तत्वों को सुनते रहे। पर्वतों में उत्सव का वातावरण छा गया। बालक ठाकुर को पाकर लोग अभिभूत हो उठे, किंतु वेद विरोधी साधक ठाकुर की प्रतिष्ठा सहन नहीं कर पा रहे थे। वे चाहते थे कि संसार उनके नियंत्रण में रहे और इसके लिए वे अपनी अर्जित शक्तियों का दुरुपयोग करने से भी नहीं हिचकते थे। एक दिन ठाकुर कुछ लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक एक तिब्बती भक्त बोला, प्रभु, आपके एक गाल का रंग काला क्यों हो रहा है? ठाकुर ध्यान मग्न थे। उन्होंने अब तक ध्यान नहीं दिया था। भक्त की बात सुनकर उन्होंने स्थिति समझ ली। कोई शक्तिशाली साधक उनके प्राण लेने का प्रयास कर रहा है। एक चढ़ाई पार कर वे उस गुफा के पास पहुंचे जहां वह साधक साधना करता था। उस साधक का मन कठोर था। वह इस संसार में अपने समकक्ष किसी को रहने नहीं देना चाहता था। इसी कारण उसने ठाकुर के प्राण लेने का प्रयास किया था, किंतु ठाकुर की शक्ति का उसे कोई ज्ञान नहीं था। ठाकुर ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया, वेदों के मार्ग पर आने को कहा, पर उसकी सोच पूरी तरह विपरीत थी। अंततः ठाकुर ने कहा, साधक, शक्ति का उद्देश्य अमंगल नहीं है। यदि शक्ति का उपयोग करना ही है तो सृष्टि की रक्षा और जीवों के कल्याण के लिए करना चाहिए। तुम विपदगामी हो, इसलिए तुम्हारी शक्ति छीनना मेरे लिए अनिवार्य है। तभी साधक को समझ में आ गया कि विराट सूर्य के सामने वह मात्र एक जुगनू है, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शक्ति खोकर वह बालक ठाकुर के चरणों में गिर पड़ा। राम नारायण राम।